नमस्कार, मैं हूं प्रीति कोरी और आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज हम मौजूद हैं चौकी चौराहे पे, जहां पर कोलकाता में हुए एक महिला के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसको लेकर यहां पे सभी डॉक्टर एकजुट हुए हैं। आइए जानते हैं उसमें उनका क्या कहना है। और हम इसको न्याय दिलाएंगे। महिला डॉक्टर ड्यूटी पे जाए, अब क्या कहना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो हमारी बेटी के साथ में कुकृत्य हुआ है उसका जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और उन सारे हत्यारों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए और न्याय प्रणाली कुछ ऐसा बनाए जिससे आगे ये दोबारा घटनाएं ना हो। प्रदर्शन किया जा रहा है, हम लोग इतना ही चाहते हैं कि जस्टिस होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर डॉक्टर्स, वी आर द हीलर्स ऑफ द सोसाइटी। तो हम लोगों के लिए सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है और उसके लिए जस्टिस होना चाहिए। जैसे कि मोनिका की मौत हुई है, ऐसे ही उनके जो जघन्य अपराध उन लोगों ने किया उनको भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। और साथ में इस केस में ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार सबूत मिटाने के लिए कौन इन्वॉल्व था, जिन्होंने दूसरे दिन ही सारी चीजें वहाँ पे मिटा दी, सारे सबूत मिटा दिए। सारी चीजें जब सामने थी तो मिटाने का मतलब ही क्या है, जब सारी चीजें सारे प्रूफ सामने किसने किया है। जो भी चीज हुई है बहुत ही शर्मिंदगी वाली है। जितने भी जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको फौरन उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। वी वांट जस्टिस। हमारी बेटियां, हमारी माता, हर कोई सुरक्षित रहना चाहिए। ये बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है और इसका जस्टिस फौरन मिलना चाहिए। हमारी महिला डॉक्टर की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, बेटियों की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। अस्पतालों में 36-36 घंटे काम करती है लोगों की जान बचाने के लिए। उनकी जान और आबरू सबका खतरा आ जाता है, इसलिए हम लोगों को सबको उनकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। हमें पूरी सुरक्षा चाहिए और अपराधियों को पूरी सजा मिलनी चाहिए। एक्शन शुड बी टेकन इमीडिएटली। वी वांट जस्टिस। हमें कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, हमें उनकी मौत चाहिए। जिन्होंने उसको मारा है उसकी मौत चाहिए। जब तक ये कल्प्रिट बाहर नहीं आएंगे, उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और उन्हें भूमिका बनती रहेगी। अगर इन लोगों को सजा नहीं मिली तो हमें उनका कैपिटल पनिशमेंट चाहिए। उनको भी वैसे ही मौत चाहिए जैसे हमारी बच्ची मरी है। हमें हमारी जो डॉक्टर की मौत हुई है उसी तरीके से उन लोगों की मौत होनी चाहिए, मौत मिलनी चाहिए, खुले आप भी उन लोगों को सबक मिलेगा और आगे से देखिए हमारी जो बालिका के साथ और हमारा मानना है कि जो भी कल्पित है उनको उसका न्याय मिले बच्ची को। और हमारी सारी IMA, हमारी सारी संस्था सब एकजुट है और हम इसको न्याय दिलाएंगे। ये जो 9 अगस्त को हमारी एक बच्ची के साथ में जो घटना हुई है कोलकाता में, इसके अगेंस्ट आज हम डॉक्टर्स जो है वो खड़े हुए हैं और हम लोगों ने एक सांकेतिक हड़ताल की है 24 घंटे की, जिसमें हमने इमरजेंसी सेवाओं को मानवता के नाते आज बंद नहीं किया है और केवल जो OPD सेवाएं हैं या जो गैर ज़रूरी सेवाएं हैं केवल उन्हीं को बंद किया है। लेकिन आज जितना आक्रोशित मन एक डॉक्टर की तरह से है, उतना ही आक्रोशित मन एक पिता की तरह से भी है कि इस बच्ची की जो है वो क्या गलती थी कि वो नाइट ड्यूटी में किसी मरीज की सेवा में जो है वो कार्यरत थी और उसके साथ ऐसी घटना हुई। और मेरा मानना है कि इस घटना से न केवल IMA, न केवल डॉक्टर, इस घटना से पूरा देश, पूरा समाज जुड़ा हुआ है और समाज के हर वर्ग को हम लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा इस मुहिम में। क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं कि कलकत्ता जैसी जो ये घटना हुई है और कलकत्ता का प्रशासन जिस तरीके से इस मैटर को ले रहा है वो बहुत ही गलत है। जो भी कल्प्रिट हैं वो फ्री घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जिनको सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए, जिनको सबसे पहले सही सज़ा मिलनी चाहिए, वो आज फ्री घूम रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द केंद्रीय सरकार इसके ऊपर कोई सख्त डिसीजन लेके और कलकत्ता सरकार से जो है वो इसका डिसीजन निकलवाए, CBI से इसका डिसीजन निकलवाए और जो कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसके अगला स्टेप हमारी सारी समस्त सेवाएं जो है वो बंद करने की होगी, चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे वो हो। हालांकि हम चाहते नहीं है मानवता के नाते कि किसी भी मरीज का अहित किसी इमरजेंसी अवस्था में हो, लेकिन अगर सरकार या प्रशासन इस चीज़ के ऊपर नहीं ध्यान देता है तो हम लोग संपूर्ण सेवाएं पूरे भारत में जो है वो बंद करेंगे। RG कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के अंदर एक बेटी, एक महिला चिकित्सक के साथ जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। सरकार की तरफ से क्या मदद करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि ये वहाँ की सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश का IMA ने जो उनके साथ सहानुभूति व्यक्ति है और इस तरह के इंसिडेंट से देश में कहीं भी ना हो, उसकी रोकथाम के लिए जो IMA कह रहा है, मैं चाहता हूँ इस तरह के इंसिडेंट से कहीं भी ना हो।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना से आहत डॉक्टरों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा है। पूरे देश में इस घटना को लेकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार को लखनऊ शाखा से जुड़े करीब 5000 से अधिक डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया। इसके अलावा डॉक्टरों ने आईएमए भवन से लेकर सूरजकुंड होते हुए पैदल मार्च भी निकाला। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीके गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में मौजूद डॉक्टरों ने कोलकाता की घटना के विरोध में सड़क पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने न्याय दिलाने की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाई। उनकी मांग है कि कोलकाता में हुई घटना के आरोपितों पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई हो, जो एक नजीर बन सके। साथ ही पार्लियामेंट से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पास होना चाहिए, तभी उनका संघर्ष रुकेगा। इसके अलावा डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जैसा कि आप सबको पता है कि 9 अगस्त को कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक रेजिडेंट डॉक्टर का विभत्स हत्या और बलात्कार इस तरह की एक घटना हुई है। ये हम सबके लिए शर्म की बात है, इसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं और पूरे देश के डॉक्टर इस बात को लेकर बहुत ही आक्रोशित हैं, क्योंकि उबाल तो पहले से था। लखनऊ में आपने पिछले दिनों देखा होगा एक डॉक्टर की निर्मम पिटाई हुई। आपने केरला में देखा, वहाँ पे पिटाई पैन इंडिया प्रॉब्लम है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जो घटना है बिल्कुल झकझोर देने वाला है। एक लेडी डॉक्टर, पहले वो लेडीज़ थी, एक महिला थी, उसके बाद वो डॉक्टर थी, और समाज का रिएक्शन आप देख रहे हैं क्या है कि दूसरे दिन उस एविडेंस को मिटाने के लिए 7000 की भीड़ आ जाती है। तो डॉक्टर प्रोफेशन और डॉक्टर का जो इस्टेब्लिशमेंट है आज की डेट में बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सरकार तक और समाज तक एक मैसेज जाए। और हम लोगों ने बड़े मजबूरी में 24 घंटे का स्ट्राइक किया है। पूरे देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इसको सामान्य घटना नहीं बोलेंगे। हम लोग आईएमए हेडक्वार्टर के आह्वान पे सारे निजी क्षेत्र और प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स आज हड़ताल पे हैं। जिन डॉक्टर्स को आज अपने चैम्बर में होना चाहिए वो आज जो है रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला थमना चाहिए, वरना इस प्रोफेशन में अब डॉक्टर्स नहीं आएंगे। हमारे बडिंग जो डॉक्टर्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, इस प्रोफेशन में नहीं आएगी। जो भी कुकृत्य हुआ है एक रेजिडेंट डॉक्टर सेकेंड ईयर के साथ में, रात को जो दरिंदगी का परिचय मिला है इस समाज में, ये इंसान को झकझोर देने वाला है। किसी भी एक हम एज ए डॉक्टर अपनी बात प्रशासन के सामने कह सकते हैं, लेकिन प्रशासन और समाज का जो रवैया हम डॉक्टरों के प्रति रहा, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस बुरी घड़ी में हम लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। कोई भी डॉक्टर जो है जिस तरह की दरिंदगी का परिचय हुआ है एक छोटी बच्ची के साथ के अंदर, वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम लोग सब आहत हैं। हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें भी प्रशासन से गुहार ही लगानी है, हम अपनी बात को ही कह सकते हैं। और जिस तरह से दिन बर दिन जो भी चीज़ें पता चलती हैं मीडिया के माध्यम से, वो उतनी ही दुखी करने वाली हैं। पहली दुखद खबर, उसके बाद दुखद खबर, उसके बाद दुखद खबर। मुझे नहीं मालूम कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान सब डॉक्टरों को ताकत और हिम्मत दें। और मैं प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि हमारी बात को संजीदा तरीके से समझा जाए। इसमें सबसे ज़रूरी पहलू ये है कि कार्य क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता। ये संस्था की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कार्य क्षेत्र किसी का सुरक्षित नहीं है, फिर समाज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। इस जगह पर जो है सरकार की भूमिका बहुत ज़रूरी हो जाती है। खाली इसमें अस्पताल की बात नहीं है, किसी का भी कार्य क्षेत्र सुरक्षित होना आवश्यक है। ये जनरल कानून व्यवस्था की बात है। किसी भी ऑफिस में, किसी भी अस्पताल में, कहीं पर भी, क्योंकि जिसे आदमी भयमुक्त होकर के अपनी जिम्मेदारी कायदे से निभा सके। अभी कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए हमें अभी भी डाउट है कि कुछ पॉजिटिव इसका आउटकम होगा। हम जो कर रहे हैं, ये जितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, हम किस लिए इतने दुखी हैं,
कितने आक्रोशित इसीलिए हैं कि हमारी बातों को कोई सुनता नहीं। डॉक्टर कौम जो भारत देश में हमारे देखा जाए तो सबसे निरीह प्राणी की तरह ट्रीट किया जाता है। हर कोई उसको एक्सप्लॉइट करता है, एवरीवन जो चाहता है डॉक्टर्स को एक्सप्लॉइट करता है। और डॉक्टर क्या है, इतने सोशल होते हैं कि उन्हें कभी लगता ही नहीं कि वो अपनी कभी प्रोफेशनल फीस के बारे में बात ही नहीं करते। आप उनसे ओपिनियन लिए वो दे देंगे, कभी वो बोलेंगे कि नहीं हमारी फीस होती है या कुछ होती है। उनका इतना सोशल कंटैक्ट, इतनी सोशल सर्किट, हर सबके लिए खड़े होते हैं। आप उनको रात में बुलाए, आपके रात में घर पे आके आपका इलाज करेंगे वो। लेकिन जब डॉक्टर को प्रॉब्लम होती कोई, तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। ये समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि डॉक्टर की प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टर की प्रॉब्लम है। दुनिया की प्रॉब्लम में डॉक्टर अपने आप को जोड़ लेते हैं कि डॉक्टर हमें हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा दुखी करती हैं। और सरकार का रवैया हमेशा की तरह अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है कि इस मामले को किस तरह से, इस तरह से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाए, ऐतिहासिक कदम उठाया जाए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। सेफ्टी एट वर्क प्लेस ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर्स के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, पेशेंट्स के साथ 10-10, 20-20, 50-50 अटेंडेंट्स होते हैं। आप पेशेंट को मैनेज करो, अटेंडेंट्स को मैनेज करो। आपके पास कोई ऐसा फोर्स नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता जो आपके लिए खड़ा रहे और उनको रोक के रखे कि आपसे वो मिसबिहेव ना करें। पहली चीज़ जो घटना ये हुई है कोलकाता में, ये हम लोगों के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ज़्यादा दुखित और कुत्सित घटना है। हम लोग इसका बहुत कड़े शब्दों से और बहुत ही दुखित मन से, हम लोगों को कोई ये नहीं है कि हम लोग हड़ताल पर चले जाएं, हम लोग यहाँ के नारेबाजी करें, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत ही असहनीय है और बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही एकदम निंदनीय घटना है। और मेरा ये डिमांड है कि इस घटना को राजनीतिकरण न हो, पॉलिटिसाइज न हो कि ये सेंटर का मामला, स्टेट का मामला, तुम्हारी घटना, हमारी घटना, ये इस तरह न देखा जाए, इस चश्मे से न देखा जाए कि आपकी घटना है, ये वहाँ की चीफ सीएम की घटना है या पीएम घटना है। ये सिर्फ ये देखा जाए कि जहाँ पर भी ये इस तरह से खासकर महिला के साथ घटना हुई है, तो जहाँ पर भी वर्क प्लेस में अगर महिलाएं हैं या जो भी चीज़, अस्पताल हो, और इसमें वो कम से कम सुरक्षित महसूस करें और इस तरह की घटनाएं कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। जैसे पहले हम लोग वहाँ पर, आपका घटना दिल्ली में हुआ था और वहाँ पर तो बस में हुआ, तो ये वर्क प्लेस में इस तरह से घटना हो रही जहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग कैसे निर्भय होकर के और इस वातावरण में काम कर सकेंगे। तो सरकार से यही हमारी डिमांड है कि वो कम से कम इस तरह से व्यवस्था करे। पहले तो वो जल्दी से जल्दी जो भी उसमें अपराधी हैं, जो भी उसमें लिप्त हैं, उसको जल्दी से जल्दी जो कड़ी से कड़ी सज़ा देना है, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम उसको पनिशमेंट देना है, जिससे एक नज़ीर बने, समाज को जाए। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों की खासकर मेडिकल प्रोफेशन, जहाँ हम लोग 24 घंटे काम करते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं कि वहाँ पर अपनी परवाह तो करते नहीं हम लोग, हमारी क्या सुरक्षा, कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं। तो कम से कम ये सुरक्षा जरूर से दी जाए सरकार की तरफ से कि वहाँ पर कम से कम हम लोग निर्भय होकर के काम कर सके, जहाँ हम लोग डर न सके। ये हमारी डिमांड है।